बाहर में कई लोगों का कई प्रश्न है, जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को मालूम है, जो हमारे शिल्लू दीदी जी सुनाए कि बाहर में कई लोग ये कहते हैं कि बाबा अभी आते नहीं हैं तो श्री कृष्ण का जन्म तो हो गया होगा शायद। ये प्रश्न कई बाहर में है, लेकिन यहाँ क्लियर होना चाहिए श्री कृष्ण का, इसमें मूझने की बात नहीं, ज्ञान स्पष्ट है। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कब होगा? ये जो हमारे श्री कृष्ण का बैज है, बैज में ही लिखा हुआ है कब होगा। श्री कृष्ण का बैज तो हमारे समर्पित भाई लोग पहने हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन कब? निकट भविष्य में होने वाले आटमिक विश्व युद्ध द्वारा महाविनाश के पश्चात। इतना भी क्लियर लिखा हुआ है नीचे, वो भी पढ़े हम। निकट होने वाले आटमिक विश्व युद्ध द्वारा महाविनाश के पश्चात, इतना स्पष्टीकरण है। कब आएगा? महाविनाश के पश्चात। बाबा नहीं आ रहे मतलब यह नहीं कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाबा का संगम युग अब तक है ना। जब तक संगम युग है बाप दादा जा ही नहीं सकता है। वायदा यह है कि तुमको भी साथ लेके जाएंगे, चाहो या ना चाहो, मार पीट करके सबके शरीरों को आग लगाकर सबको वापस ले जाएंगे। बाप आई है सबको घर ले जाने के लिए। बाबा कैसे चला गया तो हम सुनी सुनाई बातों पर कहाँ हम खो जाते हैं। बाबा जा नहीं सकता। बाबा का पाठ चालू है क्योंकि पढ़ाई चालू है। बाबा ने कहा पढ़ाई अंत तक चलेंगी, लेकिन ये अंत कब तक चलेंगे उसको हमें क्लियर होना चाहिए। जो हमने पहले सुनाया कि पढ़ाई के बाद भी रिवाइज और फिर परीक्षा, फिर उसकी चेकिंग, फिर रिजल्ट, तब तक टीचर का पाठ चलता रहता है। जब तक रिजल्ट आउट ना हो तब तक बाबा का पाठ चलेगा। अब है संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। अगर हम 100 साल ऐसे ही कभी कुछ भी कहें, लेकिन संगम युग एंड होगा दुनिया को ऐसे होकर। दूसरी बातों का जो सिद्ध है कि श्री कृष्ण तब आएंगे जब दुनिया ऐसी हो। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण तब आएगा, जन्म होगा। दुनिया का 4 हिस्सा, जब 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जलमयी हो जाती हैं और 1 हिस्सा धरती बचते हैं। धरती एक खंड में आ जाता है और चारों ओर के जो सागरों के बीच में जैसे पीपल के पत्ते समान, जो शास्त्र में गायन है, पीपल के पत्ते में श्री कृष्ण आते हैं। अर्थात 4 भाग का 3 हिस्सा जलमयी हो जाती है और 1 हिस्सा धरती होती है, जो सागर में पीपल के पत्ते समान माना जाता है। वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। और दूसरे शब्दों में बाबा ने क्या कहा, देवताओं का पैर ये पतित दुनिया में धर नहीं सकते। ये दुनिया पतित है, तत्व तमो प्रधान है। इस तमो प्रधान तत्व में देवता जन्म कैसे ले सकते हैं? कोई लोग ये समझते हैं जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर जन्म ले लिया होगा, इसी प्रकार बाबा का पार्ट बंद हो रहे, माना बाबा ने इस प्रकार से कई शरीर ले चुका होगा। ऐसा नहीं है। ये मालूम है कि श्री कृष्ण का पहला स्वर्ग में पहला शरीर, देवता शरीर श्री कृष्ण को माना जाता है। और श्री कृष्ण कौन बनेंगे? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा अगर श्री कृष्ण का जन्म लेगा तो संगम युग अब तक पूरा ही नहीं हुआ, 100 साल पूरा नहीं हुआ, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा क्या चला गया? शिव बाबा गए नहीं तो ब्रह्मा बाबा कैसे जन्म ले लेंगे? जब शिव बाबा जाएंगे, बाप दादा जाएंगे, जाने के बाद ब्रह्मा बाबा को टच करके आना है। कितना समय रहेंगे ब्रह्मा बाबा घर जाकर? बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया, तुमको परम धाम जाकर बैठना नहीं है, तुमको टच करके आना है। दूसरा उदाहरण बाबा क्या देते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों को दौड़वाया जाता है, कोई एक निशानी को छोकर वापस आते हैं, इसी प्रकार तुम्हारी जो दौड़ है परम धाम तक, तुमको छोकर वापस आना है, ठहरना नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का हर पार्ट एक्यूरेट। ब्रह्मा बाबा जाते ही जाना माना ही जन्म लेना। जिस समय जाएंगे उसी समय ही अलग हो जाएंगे।
और जाना और आना उस समय के लिए दुनिया को ऐसी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म होने के लिए तत्व, हर तत्व सतो प्रधान चाहिए, अर्थात ऐसी दुनिया चाहिए। समझ में आई? क्लियर हो गई बात? क्योंकि इन बातों में बाहर में बहुत दुविधा में है, बहुत उल्टे सुलटे प्रश्न पूछते हैं, कोई अलग समझाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी थ्योरी नहीं है, लेकिन बाबा के जो ज्ञान है उसको हमें विचार करके देखें, सब ये क्लियर है।